जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलिर हॉल्ट से जो रोड मोइनाबाद सुई गैस स्टेशन तक डाला गया था। अब से कुछ रोज़ पहले इस सड़क की तामीर का काम शुरू हुआ। 11 करोड़ रुपए का ये मंसूबा था जो कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से जो क्लिक का महकमा है, यानी कि जो सिंध हुकूमत के ज़ेर एहतमाम क्लिक का जो इदारा है उसकी जानिब से और टाउन इंतज़ामिया की जानिब से इस सड़क की तामीर का काम शुरू हुआ था। लेकिन तामीर के चंद ही दिनों के बाद ये सड़क एक जगह से वाटर की लाइन, यानी कि पानी की जो लाइन थी, उसके डैमेज होने के सबब ये सड़क यहाँ से पूरी धंस चुकी है। और धंसने के बाद ये यहाँ पर जो इलाका मकीन जो कि सालों से इस सड़क के ऊपर, टूटी सड़क के ऊपर अपनी गाड़ियाँ लेकर यहाँ से जाते थे, मुश्किलात का शिकार थे। जब ये सड़क डली तो उनको कुछ जो है वो सुख का सांस उनको मैसर आया था कि यहाँ से वो अब अच्छी सड़क से गाड़ी लेके जा रहे थे। लेकिन दोबारा से चंद ही दिनों के बाद ये सड़क दोबारा से धंस चुकी है और यहाँ पर जो लोग हैं उनकी दुश्वारियाँ, उनकी सफरी मुश्किलात दोबारा से शुरू हो चुकी हैं। और यहाँ पर लोगों से चलकर बात करेंगे और लोगों से पूछेंगे कि उनको क्या मुश्किलात, किन मुश्किलात का सामना है। कराची के शहरी जो कि इस सड़क को इस्तेमाल करते थे, मॉडल कॉलोनी सब डिवीज़न के जो मकीन हैं उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि ये सड़क अब से कुछ रोज़ कबल ही बनी थी, आप लोग यकीनन खुश होंगे, अब दोबारा खुशी ख़त्म हो गई क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक बहुत अरसे के बाद, मेरा ख्याल है तकरीबन 15 से 20 साल के बाद इस रोड की तामीर हुई थी। लेकिन नीचे पता नहीं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया है पाइपलाइंस के लिए। ये 18 इंच की एक पाइपलाइन है जो अक्सर पहले भी लीक हो जाती थी और अभी भी ये लीक हो गई है। यहाँ शायद अंडर सुपरविजन मॉडल कॉलोनी टाउन के था, और लेकिन ये जाहिर सी बात है उनको चाहिए था कि ये नीचे की लाइनें भी तब्दील करते। बहुत सारी जगह ये जो सऊदाबाद वाली रोड है उन्होंने वहाँ ये काम किया था, यहाँ पता नहीं क्यों नहीं किया इन्होंने। पैसे तो ये सारे लेते हैं, हुकूमत से भी वसूल करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जो हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा है उसी के तहत काम करते हैं ये भी। वर्ल्ड बैंक फंड करता है तो वर्ल्ड बैंक को नज़र आ रहा होगा कि वर्ल्ड बैंक ने रोड की तामीर के लिए पैसा दिया, क्योंकि जाहिर सी तो उनकी टीम भी जो है वो रिपोर्ट भेजती होंगी ना। उनके भी लोगों को भी हमारे लोगों ने अपने सिस्टम में ले आए हैं, पता नहीं क्या वजह है। देख लें आप, सारा कुछ यही है। और इस शहर का हाल भी देख लें कि क्लिक की बनाई हुई रोड, जिसमें शायद इनके SOP में है कि नीचे की सारी लाइनें तब्दील की जाएंगी, लेकिन उन्होंने नहीं की है और वो लाइन यहाँ से बस्ट हो गई है पानी की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक तरफ जो नौ तामीर सड़क है वो एक जगह से तो पानी की लाइन डैमेज होने की वजह से धंस रही है, दूसरी जानिब अगर आपको थोड़ा हमारा कैमरामैन जूम करके दिखाएं तो ये सड़क के और भी मुख्तलिफ मुकामात हैं जहाँ पर पानी आया, तो पानी आने के बाद भी सड़क का जो मटेरियल है वो उखड़ना शुरू हो चुका है। और ये सूरत हाल जो है वो यकीनी तौर पर जब थोड़े से पानी के बाद आती है तो ज़्यादा बारिश होगी तो इसकी सड़क का क्या हाल होगा। इस वक्त जो UC चेयरमैन है तला, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तला भाई, वक्त देने का शुक्रिया। ये बताएं कि ये सड़क अभी चंद रोज़ कबल ही जो है वो डाली गई थी। जमात इस्लामी के अमीर मुनम ज़फ़र साहब ने जो है वो इस सड़क का इफ्तिताह किया था और आप भी उन्हीं की जमात से मुंतखब यहाँ पे UC चेयरमैन हैं, तो आपने किसी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि यहाँ पर इस तरीके से सड़क में इतने मसाइल आना शुरू हो गए? देखें, असल में इशू ये है कि ये सड़क 15 से 20 साल पहले तक नहीं बनी थी। यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम तो ये अभी आया और ये कभी गायब बगाया। असल प्रॉब्लम था यहाँ पे सेवरेज का। यहाँ पे हमने 6000 फीट 18 इंच और 24 इंच की लाइन चेंज कराई गई है। इससे आगे मड का एक दलदल था पूरा, और 4-4 फीट 2-2 फीट जो है मड यहाँ पे हो रही थी और सेवरेज का पानी था। उसको हमने एड्रेस किया, उसको हमने रेक्टिफाई किया, उसको ख़त्म कराया। ये जो प्रॉब्लम आया है ये लोग कह रहे हैं कि बारिश की वजह से आया, बारिश की वजह से नहीं आया। ये 18 इंच की एक लाइन है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जो 40 साल पुरानी है, वो एक जगह से लीक हुई है और ये इससे पहले भी लीक होती रही है। हमने वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के इसके खतूत भी लिख चुके हैं और ये एड्रेस भी हो गया था, ये सही हो गया था। लेकिन ये कम से कम अभी 1 साल के बाद ये लीक हुई है और इसको हम रेक्टिफाई कर रहे हैं। ये आपके पास सही है कि मटेरियल, देखिए वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जिम्मेदारी है सारे पानी की, और ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा नहीं था कि हम इसकी पूरी वाटर की लाइन चेंज कराते थे। अगर हम वाटर की लाइन पूरी चेंज कराते तो ये जो है ना रोड नहीं डल पाता। यहाँ पर आपने बात सुनी UC चेयरमैन की, इनका ये कहना है कि ये मसला मुकम्मल तौर पर वाटर बोर्ड की
जो एक लाइन है 18 इंच की, उसकी लीकेज के सबब आया है। लेकिन वो लीकेज जो है वो यहाँ के इलाका मकीनों ने बताया कि कई सालों से इसी मुकाम से ये लीकेज होती है और बार बार यहाँ से जो सड़क पहले यहाँ पर टूटा फूटा सड़क था वो भी इसी मुकाम से धंस जाता था और यहाँ पर घुटनों घुटनों पानी खड़ा रहता था। लेकिन उसके बावजूद ये तमाम जो पहले से यहाँ पर अलामतें मौजूद थी कि यहाँ पर रोड बैठता है, पानी की लाइन डैमेज होती है, उस लाइन को रिपेयर किए बगैर ये सड़क डाली गई, जिसकी वजह से यहाँ पर मुश्किलात पैदा हुई और अब यहाँ पर सड़क जो है वो धंस चुका है, जिसको यहाँ पर इंतज़ामिया का ये बताना है कि दोबारा से सड़क को मरम्मत करके दोबारा से इसकी तामीर की जाएगी। मलिर हॉल्ट से एक गैस स्टेशन मोइनाबाद की जानिब जाने वाली सड़क, जिसके अंदर बाकायदा रोड के धंस जाने का वाक़या पेश आया, उस हवाले से हम बात करने के लिए अब आ चुके हैं चीफ़ कोऑर्डिनेटर मॉडल सब डिवीज़न नजम साहब के साथ हम मौजूद हैं। नजम साहब, वक्त देने का शुक्रिया। ये बताएं कि जो ये सड़क बैठी है अभी एक हफ़्ता ही नहीं हुआ था इसकी तामीर को और काफ़ी देरीना मसला था ये इस इलाके का कि इस सड़क को लोग चाहते थे कि बन जाए और अभी वो सड़क बना ही था कि कुछ दिनों के बाद वो एक जगह से धंस गया। तो इसकी क्या वजह है? देखिए, इसमें मेन वजह तो वाटर बोर्ड की यहाँ पे कुछ लाइंस हैं जो कि 40 साल पहले यहाँ पे डाली गई थी और 10 साल पहले वो सब अपनी लाइफ को पूरी कर चुकी हैं और हम जाहिर है कि मुतअद्दिद बार वाटर बोर्ड को इन्फॉर्म कर चुके हैं कि इन लाइनों को तब्दील किया जाए। और ये वो लाइनें हैं जो पूरे मलीर को पानी सप्लाई करती हैं, बल्क की लाइनें, 18 इंच की लाइन है, 16 इंच की लाइन है और बहुत प्रेशर के साथ इनको पानी आता है और पूरा जो मलीर है तकरीबन कोई 5 लाख से ज़्यादा की आबादी वो इससे मुस्तफ़िज़ होते हैं। अच्छा, हर चीज़ की एक लाइफ होती है। कंक्रीट की एक लाइन है जिसकी 30 साल की मैक्सिमम 25-30 साल की लाइफ होती है मैक्सिमम, और ये भी 10 साल पहले पूरी हो चुकी है। तो ज़ाहिर है कि वो लाइन एक्चुअली यहाँ पे बस्ट हुई है और वो ज़ाहिर है कि उसके बाद फिर वहाँ से यानी मैंने आपको जैसे बताया कि पूरे मलीर को पानी सप्लाई होता है तो बहुत प्रेशर के साथ पानी निकला है, जिसकी वजह से ज़ाहिर है रोड ख़राब हुआ है। और हम मुतअद्दिद बार जो है वाटर बोर्ड को ये इन्फॉर्म कर चुके हैं कि भाई ये पुरानी लाइनें हैं, बोसीदा लाइनें हैं और हमें तो मसला अफसोस ये होता है कि हमारे बच्चों के लिए यही बोसीदा लाइनें रह गई हैं, कराची वालों हमारे बच्चों के लिए, कि यही 40 साल पुरानी लाइनें जिनको जो है बहुत ही ज़्यादा बोसीदा है। अब नजम साहब, ये बताएं कि जब टाउन इंतज़ामिया की नॉलेज में ये बात थी कि ये बोसीदा लाइनें हैं, तो क्या ये जो इदारे जैसे कि क्लिक इस रोड को बनाने का जो ठेका है वो क्लिक के पास है, वर्ल्ड बैंक जो है वो आपको फुली फंड कर रहा है क्लिक को, तो ये इंजीनियर्स की मुजरिमाना गफलत नहीं है कि उनको पता था कि एक नीचे जो पानी की लाइनों का जाल है वो बोसीदा हो चुका है, मुद्दत मियाद पूरी कर चुका है, उसी के ऊपर लाइन सड़क डाल दी गई, 11 करोड़ रुपए की लागत से मंसूबा बन रहा है? सर देखो, तो प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इस पे चले गए ना कि यानी सारी बोसी, तो इस पर कराची की पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो सेवरेज का हो चाहे पानी का हो, सर सब जगह अपनी लाइफ पूरी कर चुका है। और हम जो है बहुत बड़े पैमाने पर मेरे करोड़ों रुपए सिर्फ इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एडहॉक की बुनियाद के ऊपर खर्च कर चुके हैं। यानी इस वक्त मैं आपको ये बताऊं कि टाउन इंतज़ामिया की कोशिश ये होती है कि बस यार जो काम चल रहा है ना इसको ही हम चला लें तो बड़ी बात है। और वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का तो ये हाल है कि पिछले साल ये कहते हैं कि हमारा एनुअल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनको अदायगियाँ नहीं हुई। तो ये तो वाटर एंड सेवरेज बोर्ड को बहुत बड़ा मकसद काम है, कोई प्लान करें, कोई मंसूबाबंदी करें कि कुछ लाइंस को किस तरह, हमने कई बार पूछा इनसे, कोई मंसूबा नहीं है इनके पास। ये तो यानी ये जो टेम्परेरी अंदाज़ा कर लें आप, ये परसों से लाइन टूटी भी है ना, अभी तक वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का जो रिस्पांस होना चाहिए था आपके सामने आप देख लें जाके। यानी वहाँ पे पानी निकालने के लिए हमने वहाँ पे जो है अपने पंप लगाए हुए और हमने अपनी लोग खड़े किए हुए, मगर ये कि वाटर बोर्ड के पास ना लोग हैं काम करने के लिए और ना ही वो तैयार हैं काम करने के लिए। यहाँ पर आपने चीफ़ कोऑर्डिनेटर नजम साहब की बात सुनी, इसी हवाले से हम गाए बगाए जो माजी में भी रिपोर्ट कर चुके हैं कि कराची के अंदर जैसे कि BRT मंसूबा है, वहाँ पर यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर भी जो लाइंस हैं वाटर बोर्ड की, वो हमें वहाँ के इंजीनियर्स ने बताया कि वो मुकम्मल तौर पर बोसीदा हैं और बोसीदा लाइनों के ऊपर जो तामीरात हैं उसका सिलसिला जारी है। कराची की तामीर के सिलसिले में, सड़कों की तामीर के सिलसिले में मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनकी तामीर का सिलसिला जारी है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि इन मंसूबों के नीचे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि वाटर बोर्ड का और सेवरेज बोर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और उस तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ये मंसूबे बनाए जा रहे हैं जो मुस्तकबिल में किसी भी तौर पर कराची और कराची के शहरियों के लिए सूदमंद साबित नहीं हो सकते हैं।